नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने अभी हाल ही में न्यूज़ सुना होगा कि छत्तीसगढ़ जो पीएससी है, सीजीपीएससी जो आयोग आप पढ़ते हो, उनके द्वारा एक नया पद जारी किया गया है जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंदर आता है। वो पद जो है एक अधीक्षक का पद है, सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, जिसमें कुल पद की संख्या दी गई कितने 55, और ये काफ़ी ही अच्छा पद माना जाता है। लेवल 9 का पोस्ट है, ध्यान रखेंगे आप, जिसमें डिप्टी कलेक्टर का रैंक आता है, ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट निकाला गया है पीएससी के द्वारा, जिसमें हम चर्चा करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये जो पद है उसके लिए योग्यता क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है किस प्रकार से दिया गया है, क्या आप छत्तीसगढ़ में जो पीएससी तैयारी कर रहे हैं वो जो एस्पिरेंट्स है उन लोग क्या भर सकते हैं फॉर्म कि नहीं भर सकते हैं, क्या उनकी योग्यताएं हैं, ये सब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तिथि क्या है एग्जाम का वहाँ पे वो, तो ध्यान रखिएगा। सीजीपीएससी लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नया पद आया है जिसको हम बोलते हैं अधीक्षक का पद, सुपरिटेंडेंट बोलते हैं इसी को अंग्रेजी में, और ये सामान्य शब्दों में क्या बोलते हैं, बाल देख रेख संस्था, ध्यान रखेंगे आप। और ये जो आपका पद होगा महिला एवं बाल विकास के द्वारा उसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखना आप। ये जो पद है खासतौर में अगर देखें कुल पद अगर देखें यहाँ पे तो टोटल जो है ना 55 पद है, 55 पोस्ट है, ध्यान रखेंगे। और ये जो 55 पद है वो वर्गवार अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। महिलाओं के लिए कुछ पद है और अन्य लोगों के लिए कुछ अलग अलग पद है, वो डिटेल है आपके लिए, पूरा ध्यान रखेंगे आप। ये जो पद है इसके लिए फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म जो प्रारंभ हो चुका है 10 अक्टूबर से, ध्यान रखेंगे। और ये पूरा 1 महीने तक 8 नवंबर तक फॉर्म आपको सबमिट करना होगा, अंतिम डेट वही करनी वहाँ पे वो। और कुछ त्रुटियाँ आते हैं तो उसमें भी आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा। बात करें परीक्षा तिथि का, तो आयोग ने संभावित परीक्षा तिथि भी जारी किया है कि संभव है कि इस दिन परीक्षा हो सकता है। तो संभावित परीक्षा तिथि है आपका 18 जनवरी 2026 को। तो ध्यान रखेंगे 9 वर्ष का नवा जो पद है उसके लिए आपको तैयारी करना है। बहुत अच्छा पोस्ट है, ध्यान रखेंगे आप। सीजीपीएससी ले रहे एग्जाम में, और जस्ट 1 महीने बाद क्या होगा आपका सीजीपीएससी प्री का एग्जाम होगा। तो जो एस्पिरेंट्स तैयारी में लगे हुए उनके लिए सुनहरा अवसर है। पद काफ़ी अच्छा ही पद है, ध्यान रखेंगे आप। 55 पद बहुत होते हैं आप सभी के लिए। तो इसका थोड़ा डिटेल अगर देखें हम, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है, कौन इसके लिए फॉर्म डाल सकता है। तो सबसे पहला देखें, ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं जो समाज कार्य, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, MSW, सोशल वर्क में जिसका क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन है, स्नातकोत्तर है जिनका, साथ साथ समाज शास्त्र सोशियोलॉजी पे है, और एक है आपका कौन सा मनोविज्ञान। इन 3 सब्जेक्ट में ध्यान रखना, कौन कौन सा, MSW, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, इसमें क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, PG पोस्ट ग्रेजुएशन। और वही बात करें विधि, विधि मतलब आप पढ़ते हो क्या LLB, LLB में क्या होना चाहिए स्नातक, स्नातक मतलब क्या होता है ग्रेजुएशन, इसमें क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बाकी में क्या होना चाहिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये 3 ही लोग डाल सकते हैं, ध्यान रखना। मैं LLB को मिलाएंगे तो 4 लोग। और बात करें सर हम BSc वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं, डाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं डाल सकते हो, वही डाल पाएगा जिसका PG हुआ इन सब सब्जेक्ट्स में। वहाँ पे आया समझ में। उम्र क्या होना चाहिए, न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो आपकी आयु 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष कंप्लीट पूर्ण हो चुका होना चाहिए। अभी 2025 का ध्यान रखना, वो भी कब का है 1 जनवरी का है। और अगर बात करें कि आपकी आयु 30 वर्ष से भी अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो 5 साल और प्लस कितना 5 साल, मतलब 40 वर्ष के हो आप, छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो ये आपको मतलब न्यूनतम अर्हताएँ और उनके क्या है आयु बता दिया गया है। ये पेपर कैसे होगा, कितने नंबर के होंगे, चयन प्रक्रिया क्या होगी, उसकी हम बात करें अगर, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, समझिएगा। ये जो चयन प्रक्रिया है, एक परीक्षा लिया जाएगा जो 300 अंक का होगा, ध्यान रखेंगे, मैं बताऊंगा क्या क्या होगा उसमें। और एक होगा आपका साक्षात्कार इंटरव्यू, ये कितने नंबर का 30। तो आपके टोटल जो अंक होंगे कितने 330 अंक। जैसे अभी हुआ था ADI का एग्जाम हुआ था जो, उसमें भी इंटरव्यू रखा गया था कहीं नहीं वहाँ पे, वो सेम इसमें भी प्रोसीजर है, ध्यान रखना। अब लेकिन इसमें क्या चीज़ है पाठ्यक्रम में, तो परीक्षा बता दें अगर, तो परीक्षा समय के लिए कितना घंटा दिया जाएगा 3 घंटे। और एक नोट करके टिप करके लिखा हुआ है इस बार, ध्यान रखना, उसमें लिखा गया है कि जो अभ्यर्थी होंगे उनकी संख्या को देखते हुए ये पेपर जो है CBT भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ध्यान रखेंगे आप। अब ऐसा
रेयर ही होता है छत्तीसगढ़ में पीएससी के द्वारा, ध्यान रखना, लेकिन ये हो सकता है, संभव है। आप पेपर की बात करें तो पहला जो है आपका सामान्य अध्ययन है, और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन कितने प्रश्न होंगे? 50, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो कितने अंक हो जाएंगे? 100 अंक। ये ध्यान है, छत्तीसगढ़ बस ध्यान रखना, आप पीएससी में जितना पढ़ते हैं ना पूरा का पूरा वही है। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का कल्चर, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ की पंचायती राज, और पर्यटन स्थल जो आप पढ़ते हो वहाँ पे वो पूरा आएगा छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखेंगे आप। और पूरे के पूरे 50 प्रश्न है आपके हाथ में है। ऐसे विद्यार्थी जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास डिग्री है एमएसडब्ल्यू, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, तो वो जरूर दिलाइएगा आप लोग। 50 प्रश्न है, 100 अंक होगा। दूसरा भाग में क्या आएगा? बालक से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न होंगे 100, और 100 गुणित 2 का जो कितना हो जाएगा? 200 अंक। तो टोटल कितने अंक आएंगे? ये 300 अंक। निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, ऋणात्मक 1/3। 3 प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर आपको कट जाएगा, ध्यान रखना, माइनस में ना। और ये बालक वाला जो संबंधित विषय है उसमें क्या क्या है? 5 यूनिट है, ध्यान रखना आप। सबसे पहला यूनिट है आपका इसके अंतर्गत बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून। बालक से संबंधित, देखो बालक मतलब केवल लड़का नहीं समझना है, ध्यान रखना। बालक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, 18 वर्ष से कम आयु का। अब वो कौन कौन है? या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की, लड़का या तो लड़की, दोनों में से कोई होगा बालक, ध्यान रखना। यहाँ बालक मतलब लड़का बिल्कुल नहीं समझना है। बालक का परिभाषा पूछा जाएगा, इसी में है वो अधिनियम में, कानून में आपके। जैसे कि किशोर न्याय योजना पढ़ना है, बालकों के लिए जो नियम होते हैं काफ़ी सारे उसको पढ़ना है, उनके संरक्षण के लिए काम करना है वहाँ पे। वो ऐसे कई सारे नियम बताए गए हैं जो संवैधानिक प्रावधान है। लगभग 14 ठो अधिनियम है, आप पढ़ेंगे इस पूरा डिटेल में आपको। और सेकंड नंबर का जो यूनिट है बाल कल्याण एवं विकास, उनके विकास के लिए संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। और तीसरा उनके संरक्षण एवं देखभाल करना। और चौथा क्या होता है? बाल मनोविज्ञान। और पांचवा क्या है? बच्चों के हित में आपातकालीन सेवाएं, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर है, या आप कई बार पढ़ते हो महिलाओं के संबंध में बच्चों के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर है, जैसे कि वहाँ पे वो ऐसे कई सारे जो उनके बच्चों के हित के लिए आपातकालीन सेवाएं होती वो लिया जाता है। या बच्चों का तस्करी होता है, उसके लिए गवर्नमेंट समय समय में क्या चलाती है? एक अभियान चलाती है, या कुछ उसको नाम दे दिया जाता है कि ये वाला कार्यक्रम करते हैं, ऐसा करते हैं। नशा मुक्ति अभियान चलाती है बच्चों के लिए। ऐसा कई सारे हैं जो उनके हित के लिए होना चाहिए। तो ये 5 यूनिट है, ध्यान रखना। अब 5 यूनिट है और प्रश्न कितने हैं? 100। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20-20 प्रश्न आएंगे, 20-25 100, वहाँ कहीं नहीं लिखा गया है। सबको मिला करके 100 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखेंगे आप, इतने को मिला करके। तो 100 प्रश्न यहाँ पे, 50 प्रश्न यहाँ पे, 150 प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न 2 नंबर के होगा तो 300 नंबर होंगे। और माइनस मार्किंग कितने होंगे? 1/3 होगा। आया सिलेबस समझ में? एकदम बहुत बढ़िया पोस्ट है, ध्यान रखेंगे। सिलेबस भी एकदम बढ़िया है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है, पूरे का पूरा 50 प्रश्न आपके हाथ में है, और ये आप सभी के लिए नया है। ये कभी नहीं सोचना सर हम तो एमएसडब्ल्यू वाले हैं और एलएलबी वाले कानून पढ़ के बैठे हैं, तो भैया इतना सब डिटेल पढ़ के भी बैठे होंगे तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़े होंगे, ध्यान रखना। वो पढ़ा होगा अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ा होगा, तो ध्यान रखना कॉम्पिटिटर एग्जाम अलग होता है, ये अलग चीज़ है, ध्यान रखेंगे आप। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि सर हम लोग कैसे करेंगे, कितने नंबर आएगा, क्या आएगा। तो आप तैयारी बेहतर कीजिए, आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी आप सभी के लिए पहले से एक नया बैच लेके आ रहा है, ध्यान रखेंगे। अधीक्षक के लिए होगा स्पेशल, और ये जो आपका बैच होगा 13 अक्टूबर से आ रहा है, ध्यान रखना। 13 अक्टूबर को सोमवार को है, नया बैच है आप सभी के लिए। हम आप सभी को अभी से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीने में आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और जिसमें छत्तीसगढ़ की जो सामान्य अध्ययन वाला पार्ट होगा उनको लेंगे छत्तीसगढ़ में रोमन सर, छत्तीसगढ़ विषय को लेकर आएंगे। वहीं बालकों के संबंध में जो सामान्य ज्ञान है, मैंने बताया 5 चीजें हैं, उनके अधिनियम, देख रेख वाला, संरक्षण वाला, आपातकालीन सुविधाएं वाला कहीं वहाँ पे, उनको लेंगे अमित सर, प्रदीप सर, और एक है हमारे निखिल सर। ये 3 मिलकर क्या करेंगे, आपको वाला सेक्शन को कंप्लीट कराएंगे। तो ध्यान रखिएगा 13 अक्टूबर को है। इसका समय जो होगा शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच, ध्यान रखना। हाँ, क्लास कैसा लिया जाएगा, तो ये क्लास आपके लिए उपलब्ध होगा उड़ान आईएएस एकेडमी के आपका जो ऐप है उसमें आपको ये उपलब्ध किया जाएगा। डेमो भी आप निःशुल्क दे सकते हो, और बहुत ही न्यूनतम शुल्क है। देखिए आपके लिए काफ़ी छूट है, 10,000 के फीस को हम लोग ले रहे हैं आपके लिए 6,000 रुपया मात्र। तो ध्यान रखिएगा, उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा बाल अधीक्षक वाला जो पद है उसके लिए संचालित किया जा रहा है। तो
भूलिएगा नहीं तिथि। और मैं तो बोलता हूँ फॉर्म जल्द से जल्द भर लीजिएगा, 10 अक्टूबर से चालू हो चुका है और ये फॉर्म भरा जाएगा कब, 8 नवंबर तक। तो ध्यान रखिएगा, 55 पद है, बाल अधीक्षक का पद से CGPSC लेगा वहाँ पे वो। ठीक है, धन्यवाद।